क्या आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो क्या हम पढ़ने रहे हैं, क्या आपका फायदा होगा। देखें स्टूडेंट, आज जो मैं आप लोगों को सब्जेक्ट स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, उस सब्जेक्ट का नाम है पीडियाट्रिक, ठीक है। पीडियाट्रिक एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जाम में 14 MCQs आने हैं इस सब्जेक्ट में, आउट ऑफ 200 MCQs, ठीक है। आप सबको फ्री क्लासेस और फ्री मॉक टेस्ट देने का मकसद ये है, मैंने आप लोगों से कोई पे नहीं लिया हुआ, ठीक है। हाँ, पेड है जो ओल्ड स्टूडेंट है, जिन्होंने 60 डेज क्रैश कोर्स, 30 डेज क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। इसमें से ऐसे स्टूडेंट ने जिन्होंने ये कहा था सेपरेट ग्रुप बना, ऐसे ग्रुपों के अंदर काफी स्टूडेंट स्टडी करने वाले होते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। जो नहीं करने वाले होते हैं वो गपशप कर टाइम वेस्ट कर देते, तो मैंने बना दिया। आज जो मैं आप लोगों को कराऊंगा, मैंने 2 बुक्स यूज करनी है पीडियाट्रिक के लिए। नंबर 1 मैं यूज करूंगा यूएसएमएलई स्टेप 2 की बुक। नंबर 2 मैं यूज करूंगा बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स की बुक। ओके, साथ साथ मैं टॉपिक कराऊंगा, साथ साथ मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, एमसीक्यूज कराऊंगा कि सिंगल लाइन बेसिक क्वेश्चन कैसे आएगा और क्लिनिकल क्वेश्चन कैसे आएगा। ओके, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा एमबीबीएस करा सकता हूं, ऐसे है ना स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको वो करा दूंगा जो आपके एग्जाम में आना है, ऑल टाइम आता है, ताकि आपका बेनिफिट हो जाए जो क्लास आप ज्वाइन करके बैठे। क्लियर हुआ ऑल न्यू स्टूडेंट? समझ आ रही है बात? इस क्लास का मकसद ये होगा कि आपकी एक क्लास में पीडियाट्रिक इतनी कवर हो जाए कि आप जब एग्जाम में जाके बैठे हैं तो चीजें आपको आती हों, आपको सिनेरियो आते हो, आपको पता हो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना। कोई चीज समझ नहीं आती, अगर मैं मैसेज पे रिप्लाई नहीं कर रहा, आपको समझ नहीं आई, आप मुझे क्या करेंगे, बताएंगे, मैं आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्पीड में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करें। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, मैंने उन टॉपिक को टच करना है जो एग्जाम में आने हैं। मैं बार बार आपको ये बार बार एक्सप्लेन कर, तो इसलिए एक्टिव आपने खुद ही रहना। सर जी, बासित अब्दुल बासित हैं क्लास में? पता नहीं, अब मुझे तो नहीं पता, पूछ है क्यों, क्या कर, जी सर, मैं हूँ बासित है? क्लास में मैं कह रही हूँ लेकिन वो भी साथ में फोन से पढ़ कनेक्ट पढ़ किया ले। हुआ तो बासित कर लो ना, आपने तो पढ़ा हुआ भी है। है। सर मैंने फोन से कनेक्ट किया हुआ, लैपटॉप से सर नहीं कनेक्ट हो रहा क्योंकि लिमिटेशन शो हो रही है। हम्म, अच्छा ना, कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ। ठीक है सर जी, आप स्टार्ट करें। चलें। मैंने जो वेस्टेड टॉपिक हैं उनको हाथ नहीं लगाना, मैंने वो लगाना है जो एग्जाम में आना है। इस वर्ड को मेरा याद रख लीजिएगा। अभी आपको लगे ना कि बोरिंग है, पता नहीं सर क्या पढ़ा है, ओके ठीक है, इसका फायदा आपको एग्जाम में होगा। फर्स्ट टॉपिक, एक एमसीक्यू जरूर आना, जरूर आना। उस टॉपिक का नाम है जी, एक बच्चा कैसे ग्रोथ करता है। मतलब एक बच्चा कब अपना चलना शुरू करेगा, कब स्टैंड होगा, कब बैठ जाएगा, कब वो एग्जाम्पल के तौर पे ट्राईसाइकिल चलाने लग जाएगा, कब वो अपने हैंड को क्लोज करेगा, कब वो वॉशरूम के अंदर खुद जाएगा, आएगा, काम खुद करेगा, मतलब उसको किसी की जरूरत नहीं। पहला पॉइंट जो आपने एग्जाम के लिए, ये जो मैं आपको टेबल बनवा रहा हूं, इस टेबल को कवर कर लीजिएगा, यही आपके एनआरई के क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है कि एक बेबी हेड लेफ्ट करता है, जी, एक बेबी हेड लेफ्ट करता है। एक एमसीक्यू पक्का है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया। हेड लेफ्ट करेगा, वो पूछेगा किस मंथ में करता है। जी स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट आंसर, आंसर क्या होगा, 2 मंथ। कौन सा, 2 मंथ। तो अगर एमसीक्यूज एग्जाम के अंदर आता है बेबी हेड लेफ्ट कब करेगा, आंसर क्या होगा, 2 मंथ। अच्छा, अगर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बेबी रोल कब करेगा, रोल, हाँ जी, रोल करना, उठना स्टार्ट कर देगा, उठ सकेगा नहीं, सिर्फ रोल करना, ये लफ्ज आएगा कि वो रोल कर रहा है, तो कौन सा मंथ होगा, 4 मंथ। कौन सा मंथ होगा, 4 मंथ। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बेबी सिट है, मतलब बैठ सकता है, अब बैठ सकता है, स्टैंड नहीं हो सकता, बैठ सकता है। जी, ओल्ड स्टूडेंट आंसर करें, कौन से मंथ पे वो सिट करेगा, सिर्फ बैठा हुआ है, उठा नहीं है, चला नहीं, कोई काम करने नहीं, 6 मंथ। सिर्फ बैठा हुआ है। कौन सा मंथ होगा, 6 मंथ। 6 मंथ। कौन सा होगा, 6 मंथ। आपने पूरा टेबल नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, ये जो मैं करा रहा हूं ये आपने करना। हाँ जी। और एक बेबी स्टैंड कब करेगा, देखिए ना, पहले हेड लेफ्ट किया तो 2 मंथ है, अगर रोल किया तो 4 मंथ है, सिट किया तो 6 मंथ है। अगर एक बेबी स्टैंड कर लेता है
सिर्फ स्टैंड हुआ है, कोई हरकत नहीं की, कहीं पे चला नहीं है, कोई कदम उठाया नहीं है, सिर्फ स्टैंड किया है। बताएं कौन सा ईयर होगा जब वो स्टैंड करेगा, जल्दी। वन फर्स्ट ईयर। वन कब? 1 ईयर। गुड होगा। 1 ईयर। सुनते जाइएगा, जो जो मैं आपको बताने लगा हूं सुनते जाइएगा। 1 ईयर। अब बेबी, अब बेबी सिर्फ स्टैंड हुआ, अब वो चलेगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे सामने बास्केटबॉल पड़ी है, कोई भी चीज पड़ी है, वो लेने जाता, अब वो चल पड़ा है, मतलब बेबी ने वॉक शुरू कर दी है। किसके लिए? वो जा रहा है, सामने बाल पड़ी है, बाल को किक लगाने की कोशिश कर रहा है। मतलब बेबी बेबी ने किक लगाई है या सिर्फ अभी बॉल की तरफ जा रहा है चल के, अभी लगाई नहीं, जा वॉक करके जा रहा है। तो अगर बेबी वॉक कर सकता है, बॉल की तरफ जा रहा है, कौन सा ईयर होगा, जल्दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू सेकेंड ईयर। कौन सा ईयर? सेकेंड ईयर। अच्छा, अब ये देखें, इसको मैंने स्टार बनाया है, उसकी रीजन, उसकी वजह। एक बेबी कब सर्कल ड्रा कर लेगा, छोड़ दें जो एग्जाम का पॉइंट है वो करना। एक बेबी कब सर्कल ड्रा करेगा, ये लास्ट टाइम भी एग्जाम के अंदर आया है, कौन से ईयर में बेबी सर्कल ड्रा करेगा, जल्दी। 3 ईयर। थर्ड ईयर थर्ड ईयर। अच्छा, बेबी सर्कल ड्रा कब करेगा? अगर ईयर ना दे, वो आपको दे 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, 48 मंथ, मंथ में ले आए, कंफ्यूज करे, फिर क्या हो? एक ही आंसर है फिर। कौन थर्टी सा? सिक्स मंथ्स 36 मंथ। तो एनआरई में ज्यादा पूछे वाला जाने वाला क्वेश्चन पहला हेड लेफ्ट, और उसके बाद जब भी एग्जाम कोई भी उठा लें, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बेबी सर्कल ड्रा कब करेगा, सर्कल ड्रा कब करेगा। अगर बेबी सर्कल ड्रा करता है, अगर वो ईयर देता है, कौन सा लगाओगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? हाँ जी, कब का लगाओगे? थर्ड। अगर वो आपको कहता है कि बेबी सर्कल नहीं, वो ये कहेगा कि बेबी सर्कल कर रहा है, वो मंथ में ले आता है, कैसे? 2 मंथ, ओ सॉरी, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, 48 मंथ, फिर क्या लगाएंगे? हाँ जी, 36 तो फिर 30, क्या लगाएंगे? 36 मंथ। ओके, अब मेरी बात सुनो। अब बच्चा थर्ड ईयर में आके उस वॉलीबॉल को किक लगा देगा ना, मतलब 1 ईयर में तो खड़ा हुआ ना, सोच रहा है मैं उस बॉल को किक लगा। सेकेंड ईयर में वॉक कर गया, थर्ड ईयर में ट्राई साइकिल चला सकेगा, ट्राई साइकिल यस कर सर लेगा ना, ट्राई साइकिल भी करेगा और उस बॉल को किक लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा, क्योंकि अब वो पहुंच गया थर्ड ईयर में। अच्छा, एक बच्चा अपना बटन खुद बंद करता है, ओपन भी करता है, क्लॉथ्स खुद बंद करता है, खुद पहनता है, वॉशरूम जाता है, वापस आता है, खाना उठा, बिल्कुल एक्टिव है। कौन सा ईयर है? एमसीक्यू बहुत कम है, लेकिन याद तो रखना है, फिफ्थ ईयर। कौन से ईयर में एवरीथिंग बेबी एक्टिव होगा? किस ईयर में? फिफ्थ ईयर में। यहां तक क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आए, जल्दी कर। हाँ जी, एनआरई का क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैं आपको कराने लगा हूं, जो एग्जाम के अंदर आएंगे, वो ये। एक बेबी राइड ट्राई साइकिल, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी करें, कौन सा ईयर? थर्ड। थर्ड बेबी सर्कल ड्रा करेगा, सर्कल, फिर भी आंसर थर्ड ईयर। अगर बेबी वॉक, अगर बेबी जाके बॉल को किक लगा देता है, नॉट वॉक किया है, नॉट किक लगा, फिर भी थर्ड ईयर। अगर अगर सर्कल ड्रा ड्रा कर लेता है, कौन सा मंथ? 12, 24, 36, 48, क्या लगाओगे? ऑलवेज पुट 36। जी, यहां तक क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझना है? ये टेबल जो मैंने आपको कराया है, ये टेबल आपको आना चाहिए, समझ लें कि एक एमसीक्यू तो आपका पक्का। समझ आ गई student? हाँ जी। यस सर अब सुने, एक्टिव होके बैठे, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, बस उसको याद रख लें। मैंने नहीं देखा एग्जाम के अंदर बार बार पूछा हुआ है, हाँ एमसीक्यू बुकों में पूछा हुआ, जो पूछा गया वो मैंने बता दिया। एक बच्चा मामा दादा पूरा नहीं बोलेगा, ऐसे बोलेगा माँ दा, मतलब नॉन स्पेसिफिक, किस मंथ के ड्यूरेशन के अंदर अंदर बोलेगा मामा दादा? नॉन 9 to स्पेसिफिक। 10 9 नाइन to 10 टू 11 मंथ, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल बुक। आपने ये याद रखना है 9 टू, लेकिन वो प्रॉपर बोलेगा मामा दादा? यस, सिर्फ अपने मुंह से लफ्ज निकालेगा, नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिकली पूरा बोल नहीं सकेगा। यहां तक क्लियर? हाँ जी यस। जल्दी करें। अब बात को सुने। अब आ, कुछ लोग मैं आप लोगों को अब जल्दी जल्दी मैं पूछता जाऊंगा, सबने आंसर करना है, कोई मसला नहीं, यहाँ पे कोई किसी को रुकावट नहीं, आप बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, क्लास का मकसद ये कि आप फायदा। हाँ जी, एक बेबी का हेड लेफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस मंथ में होगा, जल्दी कर। टू। टू। सेकंड अच्छा, मंथ रोल कर रहा है, रोल,
कौन सा months. होगा? 4 4 4 months. months. सिट है, अभी बैठा हुआ सिट, कौन सा होगा? 6 1 months ईयर। 6 1 ईयर। months. 6 6 months. months 1 इसका ईयर। गोल 1 अगर सिट कर रहा है तो 6 मंथ, वेरी सेट Yes, करा sir. 6 months. सिट है तो 6 मंथ। अगर वो स्टैंड कर गया है, खड़ा हो गया है, स्टैंड कौन सा? 1 year 1 ईयर। अच्छा, बॉल को जाके किक लगाएगा नहीं लगाएगा? अभी नहीं, अभी सिर्फ स्टैंड हुआ। हाँ जी। अगर वॉक करना शुरू कर दिया है, वॉक करना 1 शुरू कर year दिया है, क्या करे? 2nd 2 ईयर। Second हाँ year. जी। सेकंड ये सारे ट्राईसाइकिल राइड, सर्कल ड्रा, इन सब का क्या होगा? 3 3rd years. ईयर। 3rd year और अगर मंथ में डालेगा तो कंफ्यूज करेगा, क्या लगाना? 36 मंथ। और उसके बाद हर चीज अपनी खुद कर लेगा, वो कौन सा होगा? 5th 5 ईयर। year. और मामा दादा कब बोलेगा? 9 9 to टू months. 11 मंथ। जी 11 जी months. स्टूडेंट, अगर ये टेबल आपके माइंड में है ना, तो आप समझ लें कि आपका एक पीडियाट्रिक का क्वेश्चन क्लियर है अल्लाह पाक के हुक्म से, इंशाअल्लाह। हाँ जी, ये क्लियर है? जल्दी। yes sir अच्छा, जी सर अब देखिए, अब जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, आपके माइंड में ये भी हो कि पता नहीं सर कहाँ से पढ़ाई जा रहे हैं। मैं आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ क्या किया, ये टाइम नहीं है, आप इसको रटा नहीं लगा सकते। सिर्फ मैं इस तरह कंसेप्ट दूंगा कि मेरा क्लास का क्लास के अंदर ही याद हो जाए टॉपिक और एमसीक्यू, ठीक है, ताकि बाद में ना पढ़ना पड़े आपको। देखें, एक बेबी हेड लेफ्ट करता है 2 मंथ, रोल करता है 4 मंथ, सिट करता है 6 मंथ, मामा दादा 9 to 10 मंथ, और स्टैंड करता है स्टैंड 1, वॉक 2nd, सर्कल 3rd, 5th, सारा कुछ खुद करेगा। स्टूडेंट, यही मैंने पढ़ाया, ये मैंने क्या पढ़ाया? लेकिन मैंने उसको इजी कर दिया ताकि आपको रटा ना लगाना। हाँ जी, क्लियर? Yes, sir. जल्दी कर, आगे चल, जल्दी कर। हाँ जी, 3 सिंड्रोम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती है, उसमें से कितनी तरह के क्रोमोसोम आते हैं, कितनी तरह की डिजीज आती है। बेसिकली आपने यहाँ पे 3 डिजीजेज याद नहीं रखनी, टोटल 5 डिजीज याद रखनी है। और उन 5 में से एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। अब वो पीडियाट्रिक में ना भी आएगा तो सर्जरी में आ जाएगा, सर्जरी में ना आएगा मेडिसिन में आ जाएगा, मेडिसिन में ना आएगा बायोकेमिस्ट्री में आ जाएगा। ओके, आएगा जरूर एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक में। देखें जी, मुझे ये बताएं, आपको ये रटा ना लगाएं, आप सिर्फ कंसेप्ट बिल्डअप, कि आप ये बताएं कि एक पेशेंट के अंदर क्रोमोसोम नंबर 21 ट्राइसोमी है, कौन सा सिंड्रोम है? डाउन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। पेशेंट के अंदर 18 क्रोमोसोम है, कौन सा सिंड्रोम है? हाँ जी, Edward. एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड एडवर्ड सिंड्रोम। पेशेंट के अंदर 13 क्रोमोसोम है, कौन सा है? पटाऊ सिंड्रोम। Patam. बताओ ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एक बंदा जिस, अच्छा, नॉर्मल क्रोमोसोम कितने हैं? 46। नॉर्मल कितने हैं? 46। अगर एक क्रोमोसोम की कॉपी बढ़ जाए, एक बढ़ जाए, मैंने कम नहीं बोला, मैंने कहा बढ़ जाए, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है या टर्नर सिंड्रोम होता है? एक इंक्रीज, लाइन फिल्टर 47 हो, Filters. 47 हो चुके हैं, 45 नहीं हुए, 47। तो ये कौन सा सिंड्रोम है? Klinefelter. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगर एक क्रोमोसोम की कॉपी कम हो जाए, 45 हो जाए, कौन सा सिंड्रोम होगा? टर्नर सिंड्रोम। हाँ जी। अब जो सिंगल लाइन क्वेश्चन आने हैं ना, वो ये आने, कौन सा क्रोमोसोम होता है डाउन सिंड्रोम में? क्या लिखा है मैं? 21। कौन सा होता है एडवर्ड में? 20 18। कौन सा होता है पटाऊ में? 13। हाँ जी। 13. अब क्वेश्चन ये आता है, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, पेशेंट को टर्नर सिंड्रोम है, वो लिखेगा 45XX होता है ए ऑप्शन, 45XO होता है बी ऑप्शन, 45XY होता है सी ऑप्शन, 45YY होता है डी ऑप्शन। इस तरह भी कंफ्यूज करेगा तो क्या होता है? ओल्ड स्टूडेंट आंसर करें, डिटेल में पढ़ के Four. बताएं। बी No. हाँ ऑप्शन बी जी, 45XO 45XO इज आर राइट आंसर, टर्नर सिंड्रोम। तो ये इसका वो भी याद रखना है, कैरियोटाइपिंग क्या है, क्लियर? हाँ जी। और जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम, सॉरी, क्या नाम है इसका? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसकी क्या होती है बताएं? 47 47 एक्स XXY एक्स वाई। तो अगर इजी क्वेश्चन दे तो वो इस तरह देता है, हमने सिम्टम रटा लगाए होते हैं, ये नहीं आ रहे होते वहां पे, फिर कंफ्यूज हो जाता है बस। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर? जल्दी कर।
यस Yes, sir. सर। अब जो मैं आपको ट्राइएड करा रहा हूं ना, जो मैं आपको ट्राइएड कराता हूं, उस ट्राइएड को नोट कर लो अपने book में। बस बात। अगर एक बंदा आपके पास आए, उसको चेक करने पे आपको उसके अंदर आपको क्या मिले? सिंगल पाल्मर क्रीज। जिस क्वेश्चन में सिंगल पाल्मर क्रीज आ जाए ना, वो एक ही सिंड्रोम है, बाकी पांचों में नहीं होगा, एक में होगा, पांच में से एक में। वो क्या है? सिंगल Right, sir. पाल्मर क्रीज। हाँ जी। एक लफ्ज क्या है? डाउन सिंगल पाल्मर क्रीज। एक लफ्ज ही है, तीनों का ट्राइएड कराऊं। सेकंड नंबर पे कौन से फोल्ड होते हैं? फोल्ड का नाम बताएं। एपिकेंथल Epicanthal. फोल्ड। कौन से? एपिकेंथल फोल्ड। और ये मैंने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिया था। नंबर थर्ड, हाइपरटोनिया होगी, हाइपोटोनिया होगी। ये सिंगल लाइन क्वेश्चन। हाइपोटोनिया किस में है? सिंगल लाइन क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम में। हाइपोटोनिया। तो हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया मसल की टोन कम हो जाना, ये सिंगल लाइन क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगर क्लिनिकल सिनेरियो आएगा, ये ट्राइएड होगा। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, ये ट्राइएड होगा। सिंगल पाल्मर क्रीज, एपिकेंथल फोल्ड, हाइपोटोनिया। तो वो कहेगा कौन सा सिंड्रोम है? ये वो सिंड्रोम है जिसमें 21 है। बताएं कौन सा? डाउन सिंड्रोम। तो डाउन ये क्या है? सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। जी न्यू स्टूडेंट, स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहा? समझ आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो? हाँ जी, समझ आ रही है ना? मेरे ख्याल से तो इजी है, मुश्किल नहीं। जी जल्दी सर। रिस्पॉन्स करें। ओके, तो ये क्या होगा आपका? डाउन सिंड्रोम। अब मैं थोड़ा सा ना चीजों को चेंज करता हूँ, थोड़ी सी चेंज करता हूँ। मैं कहता हूं मेरे पास एक पेशेंट आया है, मैं उसे चेक करता हूं। ये लफ्ज याद रखना, ये क्वेश्चन है, ये एनआरई का पॉइंट। रोकर बॉटम फीट। क्या लफ्ज है? रोकर, रोकर बॉटम फीट। जैसे उसका पिकिंग पॉइंट क्या है? सिंगल पार्मर क्रीज। इसका पिकिंग पॉइंट क्या है? रोकर बॉटम फीट। एक ये नंबर सेकंड। तीनों सिंड्रोम में से ना एक सिंड्रोम ऐसा होगा जिस बंदे की जो फिंगर है ना, फिंगर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, उनमें ना ओवरलैपिंग की हिस्ट्री होगी। ये लफ्ज आएगा, मतलब ऐसा बच्चा जिसकी फिंगर में ओवरलैपिंग हो। क्या हो? जिसकी फिंगर में ओवरलैपिंग हो। एक रोकर बॉटम है, एक ओवरलैपिंग है। थर्ड नंबर पे जब चेक किया जाता है, उसमें स्मॉल जा है। जो जा है ना, वो स्मॉल। स्मॉल जा को मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? जल्दी करें। माइक्रोगैंथिया। क्या कहते माइक्रोगेनेथिया। हैं? मैक्रोगैंथिया। तो ऐसा बच्चा, ऐसा चिल्ड्रन जिसको माइक्रोगैंथिया, स्मॉल जा, फिंगर ओवरलैपिंग, रोकर बॉटम फीट, ये ट्राइएड उस सिंड्रोम का है जिसकी क्रोमोसोम 18 है। बताएं कौन सा है ये? क्या डायग्नोस है? एडवर्ड एडवर्ड। सिंड्रोम। क्या सिंड्रोम है? एडवर्ड सिंड्रोम। जी स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? अभी तक मैंने दो सिंड्रोम पढ़ाए हैं आप लोग। क्लियर है? अब आगे सुने। आपके पास एक पेशेंट आए। ये स्टूडेंट, मैंने आप पहले रिक्वेस्ट की है, अगर नहीं स्टडी करनी है लेफ्ट कर दें। बाकी स्टूडेंट काफी बैठे हैं, वेट। माइक फ्री में ऑन ना करें, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बाकी स्टूडेंट ने भी फिर रिकॉर्डिंग लेनी है। अगर आपका बेनिफिट है तो वो भी वेट। ऑल आर इक्वल। ओके, अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही मुझे बताया करें, अगर आ रही है तो वो भी, लेकिन फ्री में माइक ना ऑन करें, इस तरह डिस्टर्बेंस हो। आप समझदार हैं, ये टाइम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना हम टाइम वेस्ट करेंगे उतनी देर में ज्यादा टॉपिक कवर हो जाए। हाँ जी, मुझे ये बताएं, आपके पास एक पेशेंट आया, आप उसे चेक करते, चेक करने पे उस पेशेंट के अंदर ये वाला ट्राइएड है। क्या? माइक्रोसेफेलिक, माइक्रोसेफेलिक। सेकंड नंबर पे होलोप्रोसेंसेफेलिक। व्हाट इज मीन बाय होलोप्रोसेंसेफेलिक? हर पर्सन में कितने हेमिस्फीयर? हर पर्सन में कितने हेमिस्फीयर हैं? दो। कितने हेमिस्फीयर हैं? दो। अगर एक हेमिस्फीयर ठीक हो, एक हेमिस्फीयर का डिफेक्ट हो, उसे क्या कहते हैं? होलोप्रोसेंसेफेलिक। क्या कहते हैं? होलोप्रोसेंसेफेलिक। तो अगर एक बच्चा आपके पास आया, उसको क्या है? माइक्रो अपथेल्मिया, होलोप्रोसेंसेफेलिक। नंबर थर्ड पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिकिंग पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, गायनी ऑफ क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट।
किस किस सिंड्रोम में देखोगे, यही क्वेश्चन है और यही मेंशन होगा। बताओ। हाँ जी, तो किस में बताओ। देखेंगे? पटाउ सिंड्रोम के अंदर क्या आता है? क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट होता है। तो अगर ये ट्राइएड आता है तो पेशेंट क्या होगा? पटाउ सिंड्रोम। क्रोमोसोम कौन सा होगा? 13। स्टूडेंट देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई इजी मेथड है। नील बच्चा भी होगा ना, 0, मसला नहीं है। सिर्फ ये बात याद रखो, अगर किसी पेशेंट में सिंगल पाल्मर क्रीस है, आपका माइंड कहां जाना चाहिए? डाउन सिंड्रोम। कौन सा? डाउन। डाउन सिंड्रोम। अगर आप चेक करो, फिंगर की ओवरलैपिंग है, फिंगर की ओवरलैपिंग, कहां दिमाग जाना चाहिए? एडवर्ड। एडवर्ड सिंड्रोम। अगर आप चेक करो, चेक करने पे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट है, किस में जाना है? पटाउ सिंड्रोम। बताओ। जो मर्जी क्वेश्चन आए, ये तीनों डिफरेंशियल पॉइंट है, ये देख। उसके साथ अब वो अगर इंक्रीज करेगा ना, क्वेश्चन तो बड़ा सारा देगा, वो इसके साथ क्या देगा? हाइपोटोनिया, तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वो इसके साथ क्या देगा? एपिकेंथल फोल्ड। अब ट्राइएड बन गया। ब्लू वाला याद रखना है, रेड वाला रीड कर लेना। तो ये क्या है? डाउन सिंड्रोम। अगर फिंगर ओवरलैपिंग है, स्मॉल जा, माइक्रोगैंथिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस तरह का फीट होंगे? किस तरह के? रोकर बॉटम फीट। रॉक तो ये क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। अगर क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट के साथ वो एक चीज देगा, क्या? मैंने आपको क्या पढ़ाया? अगर एक हेमिस्फेयर का इशू से क्या कहते हैं? होलोप्रोसेंसेफेली। और साथ में पेशेंट के अंदर क्या होगा? माइक्रोसेफेली। तो ये अब सिंड्रोम क्या है? पटाउ सिंड्रोम। मैं कितनी दफा इसको रिवाइज करा चुका हूं, उसका मकसद ये है कि एक ना एक आना है इसमें से, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें कवर करने के लिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? आगे चलें। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट आ जाए जी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात सुने, इसको ना मैं आपको इस तरह कवर कराता हूं। आप एक बात अपने माइंड में याद रखें स्टूडेंट, अगर किसी बंदे के पास एक क्रोमोसोम ज्यादा है, तो वो ज्यादा अमीर होना चाहिए, गरीब होना चाहिए? एग्जांपल, एक बंदे के पास पैसे ज्यादा तो अमीर होगा ना। तो अगर किसी बंदे में 47 क्रोमोसोम है, तो उसकी जो बॉडी होगी, टाल होगी या शॉर्ट होगी? अगर हम एक कंसेप्ट बिल्डअप करें तो क्या होगी? टॉल। क्या होगी? टाल होगी। ओके, क्या होगी? टाल। और जिसमें 45 है, कम है, जो नॉर्मल है उससे कमी होगी, है क्या होगी? शॉर्ट। शॉर्ट। क्या होगी? टॉल। शॉर्ट। आप जो मर्जी वो दुनिया जहान की कहानी डाले, आप कहानी की तरफ के मुतालिक नहीं जा। आपने ये ख्याल करना है, अगर कोई पर्सन आपके पास आए, टाल स्ट्रक्चर हो, क्या हो? टाल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक चीज, नंबर 1। नंबर सेकंड पे आपको क्या बोलेगा? टाल स्ट्रक्चर है तो जो एक्सट्रीमिटीज है, स्टूडेंट आप बताएं, लॉन्ग होंगी या शॉर्ट होंगी? बताएं ना, खुद सोच। शॉर्ट। अगर उसकी बॉडी टाल है तो फिर बोन क्या होंगी? एक्सट्रीमिटी क्या होगी? लॉन्ग। लॉन्ग नहीं होंगी। हाँ जी, तो यस मैंने सर। क्या लिखा है? टाल स्ट्रक्चर है ना, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। टाल स्ट्रक्चर है तो उसके जो एक्सट्रीमिटीज है वो क्या होंगी? लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज। क्या होंगी? लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज। और उसकी जो टेस्टिकल है, उसको सप्लाई सही नहीं होगी, तो मैं लिख सकता हूँ टेस्टिकुलर एट्रोफी। हाँ जी, लिख सकता हूँ ना, टेस्टिकुलर यस सर। एट्रोफी। तो क्या होगी? टेस्टिकुलर एट्रोफी। अब एनआरई का यहाँ पे एक सिंगल लाइन क्वेश्चन बनता है, जिस बंदे में टेस्टिकुलर एट्रोफी तो हो ही पड़ी, साथ में आप चेक करोगे इस पर्सन में क्या होगा? ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगी। तो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट को मेल में क्या कहते हैं? गाइनोमेस्टिक। गायनोकोमेस्टिया। अच्छा, तो मैं लिखता हूं जी, गाइनोमेस्टिकिया। ओके, अब आपने मुझे आंसर बताया सर, ये टर्नर सिंड्रोम है या क्लाइन फिल्टर है? अभी तुक्का नहीं लगाना, अभी मेरी बात। फिल्टर। अब ये बताएं कि पेशेंट का स्ट्रक्चर टाल है, शॉर्ट? बताएं जल्दी। टॉल। क्या है? टाल है ना, ये मैंने लिखा है टाल। अब दूसरी तरफ मैं लिखता हूं शॉर्ट। ओके, देखते जाइएगा क्या क्या हो। दूसरी तरफ मैं लिखता हूं शॉर्ट, शॉर्ट स्ट्रक्चर। ओके, और जब आप चेक करते हो तो इसमें टेस्टिकुलर एट्रोफी है ना, टेस्टिकुलर एट्रोफी, ऐसे ही है ना, इसमें टेस्टिकुलर एट्रोफी।
तो इस पर्सन में क्या होगा, इस पर्सन में क्या होगा, प्राइमरी एमिनोरिया। व्हाट इज मीन बाय एमिनोरिया, एनी वन ऑफ यू जो गायनियोस पढ़ के बैठे हुए, एमिनोरिया क्या होता है, मेंसेस आए ही ना, क्या हो, मेंसेस एब्सेंट हो, क्या होता Absence of है, menstruation. प्राइमरी एमिनोरिया। तो अगर आपके पास एक पर्सन आया, आप चेक करते हो, टॉल स्ट्रक्चर है, लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज है, टेस्टिकुलर एट्रोफी है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो रही है, तो इसमें हर चीज बढ़ी हुई है ना, ब्रेस्ट भी बढ़ रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज भी लॉन्ग है, स्ट्रक्चर भी टॉल है, लंबा बुआए है, तो इट्स मीन के एक क्रोमोसोम ज्यादा है, एक क्रोमोसोम की कॉपी ज्यादा है। तो इधर से क्लिक करना है, टर्नर लगाऊं कि क्लाइन फिल्टर लगाऊं, जल्दी। तो ये क्या होगा, Klinefelter. क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। जी स्टूडेंट, अब याद हो गया किस तरह पिक करना है क्लाइन फिल्टर को, जल्दी। हाँ जी, Yes. जी सर। ओके। अगर मैं इस तरह कर दूं, पेशेंट आया, ये शॉर्ट स्ट्रक्चर है, क्या है, शॉर्ट स्ट्रक्चर, एक चीज। फिर ये लफ्ज नहीं बोल, स्पेस्ड निप्पल, वाइडली स्पेस्ड निप्पल, दो चीजें होंगी। ओके, थर्ड नंबर पे वो कहेगा वेब्ड नेक, क्या, वेब्ड नेक। तो अगर, अब आपको ये पिक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इंसान है, भूल जाता है कि वाइडली स्पेस निप्पल है, वेब नेक है, किस में है, कहीं और भी आ सकता है। लेकिन आपने एक चीज ख्याल करनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दिया हुआ, शॉर्ट स्ट्रक्चर, शॉर्ट स्ट्रक्चर मतलब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, एक क्रोमोसोम कॉपी कम, मतलब 45XO है। तो ये कि कौन सा सिंड्रोम, हाँ जी, Turner. टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। जी स्टूडेंट, क्लियर हुए दोनों सिंड्रोम, जल्दी करें। हाँ जी। यस सर। अब अच्छा, अब सिंगल लाइन क्वेश्चन करें, क्लियर करें। अब ये सिनेरियो आएगा ना क्लिनिकली, अब सिंगल लाइन पता है कैसे आएगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, क्या क्वेश्चन आएगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्या हो रहा था। अच्छा ये बताए, गाइनोमेस्टिकिया, मोस्ट कॉमन एनरी का पॉपुलर एमसीक्यू, ये सबको ही आता होगा, एक पीडीए की ड्रग ऑफ चॉइस एंडोमेट्रियम, क्या हुआ स्टूडेंट, हेलो, एंडोमेट्रियम रिकॉर्डिंग को क्या हुआ, चल रही है ऑफ सर, हो गई है चल रही शायद। है। ओके। जो ड्रग ऑफ चॉइस पीडीए के लिए होती है वो क्या होती है, एंडोमेथासिन। जो ड्रग ऑफ चॉइस, सॉरी, जो आपकी गाइनोमेस्टिकिया करवा रही होती है ड्रग, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट ज्यादा करवाती है, उस ड्रग का नाम बताएं मेल में, जल्दी। Spironolactone. स्प्राइनोलैक्टोन, क्या है जी, स्प्राइनोलैक्टोन। अच्छा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्या, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, हाइपोगोनेडिज्म लगाऊं या एमिनोरिया लगाऊं, स्टूडेंट मेल की डिजीज है ना, मेल की है ना, तो क्या होगी, हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म, हाइपोगोनेडिज्म। अच्छा, मोस्ट कॉमन काज, मोस्ट कॉमन काज टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में तो फीमेल आ रही थी, तो उसकी हाइपोगोनेडिज्म काज होगी, या प्राइमरी एमिनोरिया, मतलब मेंसेस नहीं आ रहे थे, फिर क्या होगी, प्राइमरी प्राइमरी एमिनोरिया, प्राइमरी प्राइमरी एमनोरिया। एमिनोरिया। और अक्सर एग्जामिनर चालाकी करता है, वो प्राइमरी एमिनोरिया देता ही नहीं है, उसकी जगह पे वो क्या देता है, ओवेरियन डिसजेनेसिस। तो ये इसकी काज है ना, आपने पढ़ा हुआ होगा गायनी ऑफ, ओवेरियन डिसजेनेसिस। तो ये आपको काज आनी चाहिए, क्रोमोसोम आने चाहिए, उनकी कैरियोटाइपिंग आनी चाहिए, एक्स एक्स है, एक्सओ है, एक्स वाई वाई है, डबल एक्स वाई है, क्रोमोसोम ज्यादा है, कॉपी क्रोमोसोम कॉपी कम है, हाइपोगोनेटिज्म काज है, या ओवेरियन डिसजेनेसिस काज है, क्या है। अब सुनने एक्टिव होके बैठ, मेल की काज क्या है, हाइपोगोनेटिज्म है ना, मेल की काज हाइपोगन क्या है, हाइपोगोनेटिज्म। उसमें ओवरी का मसला है, टेस्टिकल का मसला है, सोचें, टेस्टिकल का है ना, टेस्टिकल। टेस्टिकल का है। तो फिर मैं पेशेंट को, क्लाइंट फिल्टर वाले को मैं ट्रीटमेंट करना चाहता हूं, मेल है ना, तो मैं टेस्टोस्टेरोन दूंगा या एस्ट्रोजन दूंगा, एस्ट्रोजन क्यों दूंगा, वो तो फीमेल में दूंगा, तो मैं क्या दूंगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन दूंगा ना, टेस्टोस्टेरोन दूंगा। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम है, जिसमें ओवेरियन एजेनेसिस है, वो तो फीमेल वाला है ना, तो फिर इसको ट्रीट करने के लिए मैं टेस्टोस्टेरोन दूंगा, एस्ट्रोजन दूंगा, अब क्या दूंगा, एस्ट्रोजन दूंगा, एस्ट्रोजन। अब क्या दूंगा, एस्ट्रोजन दूंगा। स्टूडेंट काज आनी चाहिए,
क्लिनिकल सिम्टम्स आने चाहिए, क्रोमोसोम आना चाहिए, क्रोमोसोम की कैरियोटाइपिंग आनी चाहिए, और इनका ट्रीटमेंट आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? और इनके डायग्नोस आने चाहिए। डायग्नोस किससे करते हैं? दो, एक ही डायग्नोस है, दो, कैरियोटाइपिंग, कैरियोटाइपिंग